हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं चेष्टा एजुकेशन। हम आज आपको बताएंगे कि बहुत से लोग होते हैं जो बहुत कम समय में बहुत कम पढ़ के और फिर भी वो टॉपर्स बन जाते हैं। पता है वो कैसे बनते हैं, उनका क्या लक्ष्य होता है, कैसे पढ़ाई होती है, कैसे प्रिपरेशन करते हैं। वो सबसे पहले अपना सिलेबस देखते हैं, सिलेबस में से क्या आएगा, क्या क्या टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा हम क्या पढ़ें, कम पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, सिलेबस में से कौन सा टॉपिक्स पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, हम मतलब ये है कि जो जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है हमको वो कवर करना चाहिए। ठीक है, तो उस टॉपिक को कवर करने आज हम आपको यही बताएंगे सिलेबस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका जीएस यानी जनरल साइंस। इसमें से 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के। ठीक है, फिर आपका मैथ आता है, मैथ भी क्या 25 क्वेश्चन आते हैं, ये 25 नंबर का होता है। फिर आपकी क्या आती है, रीजनिंग। ठीक है, जो रीजनिंग आती है ये होती है 30 नंबर की और इसमें ये 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें भी। फिर आपका आता है जीके एंड करेंट अफेयर, ये 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ठीक है, तो इसमें से हमको पढ़ना कैसे तैयारी करनी, कम टॉपिक पढ़ के ज़्यादा मार्क्स लाएं तो कैसे होगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस जीएस में से मैं 25 में से नहीं तो आपको जब मैं पढ़ाऊँगा 25 में से ज़्यादा नहीं है तो आप कर सकते हैं 20 आप ले आओगे। ठीक है, मैथ के लिए मैं बात करता हूँ 20 क्वेश्चन मैथ्स में ले आएंगे, मात्र 7 टॉपिक पढ़ने पर। 7 टॉपिक कौन कौन से होंगे वे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, रीजनिंग के लिए भी बताया जाएगा और जीके जीएस में से भी क्या पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि इन टॉपिकों में आज मैं जीएस के बारे में वीडियो बनाऊंगा कि जीएस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे आपको। ठीक है, तो जीएस में पढ़ने के लिए आपको जीएस में क्या पढ़ना है, देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जीएस जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य विज्ञान। ठीक है, इंग्लिश में होती है जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस में आप जानते हैं कि 3 चीज़ आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसको बायो भी बोलते हैं। तो आपको फिजिक्स में से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे, कौन से नहीं पढ़ने होंगे। ठीक है, ये सब चीज़ बताया जाएगा कि फिजिक्स में से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो फिजिक्स में से सबसे पहले आपको बता दूं, फिजिक्स में से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कितने क्वेश्चन बनेंगे फिजिक्स में से। आप ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन कितना पूछता है, 9 से 10 क्वेश्चन। केमिस्ट्री में से कितना पूछेगा, 7 से 8 क्वेश्चन। और इसमें से भी कितना पूछेगा, 9 से 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, 9 से 11 क्वेश्चन, मैक्सिमम 11 पूछ सकता है, नहीं 9 पूछेगा। तो इसका एवरेज ये मत समझ लेना कि इतना लिखा दिया है कि इन सब को जोड़ा जाए, 9 इसमें से 7 इसमें से 9, कम बढ़ती हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है हमारा पूछे जाते हैं वो इसी टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, फिजिक्स में से मात्र 5 टॉपिक पढ़ करके आप 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और ज़्यादा करोगे 8 मान के चल रहा हूँ मैं, 8 कर सकते हो। तो फिजिक्स में से हमको पढ़ना क्या है, देखिए फिजिक्स में आपको पढ़ना क्या है। फिजिक्स में से किस टॉपिक में से कितने आते हैं, और हम इस सब चीज़ के जानकारी के बारे में हम आपको साइड में आपको स्क्रीन दिखा देंगे। इस स्क्रीन पर देख सकते हो किस में से किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे
जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, आप सिलेबस देख सकते हो। ठीक है, तो इसे स्क्रीन पर यहाँ पे भी देख सकते हो आप। इस स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं आपको, ये देख लीजिए कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं क्या। लेकिन हम इसमें से सबको नहीं लेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। आपने देखा होगा बुक्स बहुत सारी मोटी मोटी होती हैं, उनको कौन क्या पढ़ेगा। बायोलॉजी की बात की जाए तो बायोलॉजी की बहुत सारी मोटी बुक होती है, उसको कैसे पढ़ सकते हो क्या कम समय में। 30 दिन, मात्र 30 दिन की तैयारी के लिए हम आपको बता रहे हैं। 30 दिन में आप कैसे पढ़ना है, अपनी पढ़ाई को स्मार्ट बनाइए। ठीक है, तो आपको स्मार्ट बनाने के लिए फिजिक्स में से क्या क्या पढ़ना होगा। फिजिक्स में से आपको पढ़ना है, सबसे पहले फिजिक्स में से पढ़ना है आपको यूनिट एंड मेजरमेंट, जो चैप्टर है स्क्रीन में से आप देख लीजिए। यूनिट एंड ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में से आपको यूनिट एंड मेजरमेंट में से आप क्वेश्चन कर सकते हो कितने, आप 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, आप देख लें। यूनिट एंड मेजरमेंट क्या होती है, किस वस्तु किससे तोलते हैं, क्या होता है, मापांक वगैरह ये सब चीज़ जो होती हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है हमारा ये वर्क 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर वर्क एनर्जी एंड वेव। ठीक है, नहीं वेव को हम अलग ले लेंगे, पावर। आप देख रहे होंगे इसमें से कम नहीं है 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जो ज़्यादा अगर जो होगा तो 4 पूछेंगे, अगर ज़्यादा ही किस्मत ख़राब है तो 3 क्वेश्चन तो कम से कम पूछा जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम किस टॉपिक को पढ़ेंगे, तीसरे नंबर पर हम वेव ले लेते हैं इसमें से। ठीक है, वेव, इसमें से आपने देखा ही होगा वेव में कितने क्वेश्चन जो आते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सब वेव में से भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं वेव में से। फिर आता है आपका ये क्या आता है, ग्रेविटेशन के लिए आप ग्रेविटेशन देख लीजिए। उसमें इसमें से 3 क्वेश्चन आराम से पूछता है। कितने, 3 क्वेश्चन। इसमें से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है वो। 3 क्वेश्चन में से आप मतलब ये कम से कम 3 क्वेश्चन पूछता है। ये ग्रेविटी क्या होती है, झूला हवा में जाता है या कितने ऊपर पानी उबलता है, ये सारी चीज़ें उसी में आती हैं। ठीक है, और आपको हम जब पढ़ाएंगे, जब क्लियर कराएंगे, जब सब क्लियर हो जाएगा आप कहाँ से क्या होगा। ठीक है, तो इसमें से फिर आता है आपके पास क्या, साउंड में भी कम से कम 3 क्वेश्चन साउंड से आ जाते हैं। चलो इसमें से कम से कम 2 क्वेश्चन मान लीजिए आप। अगर ज़्यादा ही किस्मत ख़राब है, अब हम इतना भी नहीं कर रहे, अगर आप जोड़ो 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन तो इसी में से हो गए। लेकिन हम ज़्यादा नहीं ले रहे, इसमें से ज़्यादा ही किस्मत ख़राब, कम से कम 2 क्वेश्चन तो 2 तो आ ही सकते हैं। और इसमें से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें से भी 2 क्वेश्चन ले लीजिए। वे में से 2 या ज़्यादा 2 आ जाएंगे, लेकिन 2 नहीं आते हैं तो आप यार क्या कर सकते हो, इसमें से कम नहीं है तो 1 ले लिए, नहीं तो 2 तो इसमें से भी आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। 2 में दावे के साथ कह रहा हूँ। चलो 1 मान लो, इसमें से तो 2 आते ही आते हैं। साउंड में से कम 2 आ जाएंगे। आप जोड़ो कितने हो गए, 2 और 2 4 5 6 7 8 9। यही बताया मैंने, 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन 5 टॉपिकों में से आप कम पढ़ के कम से कम 9 क्वेश्चन ला रहे हो। 9 भी नहीं, ज़्यादा किस्मत ख़राब है 8 ले आओगे, आप ले आओगे ना इतने, तो 8 तो आ ही जाएंगे। तो आप इतना कर सकते हो, सिर्फ इसमें से इतना ही पढ़ के, बहुत कम समय में कम पढ़ के। ठीक है, उसके बाद आप केमिस्ट्री ले लीजिए। अब हम आपको केमिस्ट्री में बताएं, केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहला भाई ये तो पीरियोडिक टेबल तो सबसे पहले आएगी, आती है नहीं आती है। तो पीरियोडिक टेबल में से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा।
आता है, एग्ज़ाम उठा के देख लेना आप, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो उसको उठा के देख लेना, 2 से 3 पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद आए एसिड, दूसरे नंबर हम लेते हैं एसिड एंड बेस, ठीक है। दूसरे चैप्टर एसिड एंड बेस को अगर जो हम करते हैं तो इसमें से कितने क्वेश्चन पूछ लेता है? इसमें से 2 भाई, 2 कम से कम आएंगे। ये एसिटिक अम्ल वगैरह जो भी कुछ है, अम्ल क्षारीय जो भी है, ये सब चीज़ किस में आते हैं? एसिड एंड बेस में से, ठीक है। ये बनाइए एसिड एंड बेस, ठीक है। 2 नंबर आपके पक्के हो गए इसमें से, ठीक है, 2 नंबर इसमें से हो गए। और बाकी का आप पढ़ लीजिए, कार्बन कंपाउंड इसमें से तो आता ही आता है। भाई कार्बन कंपाउंड इसमें से भी क्वेश्चन आता है, कम से कम 2 क्वेश्चन पूछता है इसमें से, ठीक है। ये तो बहुत ही, ये तो ऐसा है कि इसके बिना तो कुछ है नहीं केमिस्ट्री। भाई केमिस्ट्री तो समझ में नहीं हमारे तब आई थी, नहीं अब आती है, लेकिन ये है कि पढ़ लेंगे, पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर आता है मेन चीज़, ये क्या मेन चीज़ है हमारा? मेटल एंड नॉन मेटल। भाई मेरे इसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है। मेटल एंड नॉन मेटल में से कम नहीं है 4 से 5 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इन 4 से 5 क्वेश्चनों में से पूछेगा इसमें से, तो आपके कितने हो गए भाई? कम से कम पूछेगा 2 और 2 4 और 2 6 और 4 10, ठीक है। इसमें से ज़्यादा नहीं है तो आप ले लीजिए पीरियोडिक टेबल में 2 क्वेश्चन तो आराम से आते ही आते हैं। एक मान लीजिए, एक तो आ ही जाएगा, एक तो इसमें भी आ जाएगा, और 4 नहीं आए, ज़्यादा ही किस्मत ख़राब है हमारी। अगर पिछला एग्ज़ाम उठा के देंगे इतना ही आता है, ठीक है, और ज़्यादा ही किस्मत ख़राब है हमारी, तो कितने आ जाएंगे? 3 तो मान ही लो, 3 भी नहीं है 2 मान लो। कितना हो गए? 2 और 2 4, 5 और 6 इसमें से हो गए। और ज़्यादा भी नहीं किस्मत ख़राब होगी, 6 इसमें से ले आओगे आप। पिछले एग्ज़ाम को उठा के देखोगे तो ये इसी अनुरूप से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन इसमें से, 3 क्वेश्चन ऐसे उठा के दे देगा, ठीक है। तो आप मतलब जिए बेफिक्र होके, घबराएं नहीं, और बेफिक्री से इन्हीं चीज़ों की प्रिपरेशन करें, ठीक है। जो चैप्टर बता रहे हैं इनको कंप्लीट करें, फालतू चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई मेरे। और जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये पूरा सिलेबस है। इसमें से बाकी का आपको करना क्या है? जैसे कि फिजिक्स का उठाया, फिजिक्स में से ये चैप्टर आपने पढ़ लिए, बाकी का आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जिनको थ्योरिकली पढ़ा जाए। ऑब्जेक्टिव देख सकते हो, और ऑब्जेक्टिव देखो बस, उनको एक नज़र में 1 लाइनर क्वेश्चन को चैप्टर बाय चैप्टर करते हुए जाइए, बस इतना करना। बाकी का पूर्णतया से जो पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है भाई। 1 दिन में 2 दिन में इस चैप्टर को ख़त्म कर सकते हो, 1 दिन में 1 चैप्टर ख़त्म कर सकते हो आप। इतने भी गिरे गुजरे नहीं हो कि आप ये भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसके बाद बचता है हमारे पास क्या? बायोलॉजी। भाई बायोलॉजी में से क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे हमको बायोलॉजी से, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब हम बायोलॉजी के बारे में बताएंगे, बायोलॉजी में से क्या करना है मत बायोलॉजी में से, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से। बायो में बायोलॉजी की 9 से 11 क्वेश्चन में कम बढ़ती हो जाता है। अगर इसमें से 7 पूछेगा तो इसमें बढ़ा देगा, इसमें से पूछेगा, इनमें से घटा बढ़ा देगा, और कुछ नहीं होता है। 25 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपको सिर्फ इन तीनों में से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। इन तीनों में से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बचा आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी में से आपको क्या पढ़ना? सबसे पहला टॉपिक होता है जूलॉजी। आपको जूलॉजी पढ़ना है बस। जूलॉजी में आप स्क्रीन पर दिखा देंगे क्या क्या आता है। जूलॉजी में क्या होता है? एनिमल्स,
और भाई एनिमल्स क्या होता है, जीव जंतु जो होते हैं वो सारी चीज़ आपको पढ़नी पड़नी है। एनिमल्स में ही हम आते हैं। जो भी हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का पूरा जो भी सिस्टम है, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, इसमें से पूछा जाएगा। आप ह्यूमन बॉडी को कंप्लीटली प्रिपेयर कर लीजिए, बस मैं ये कहूँगा। इसमें से ह्यूमन बॉडी में से जितने भी हैं, आपका जो भी वर्गीकरण होता है, जितना भी वो क्वेश्चन होते हैं, इसमें से जो पूछे जाएंगे 5 से 6 क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसी में मतलब जी ये ह्यूमन डिसीज है, इसमें से कम 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। और बाकी का 1 लाइनर क्वेश्चन के जो मैंने बताया, जो रह जी गए हैं, ये स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको, जो हम दिखा रहे हैं इस सिलेबस के अनुरूप, किसमें से कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं, तो उसी के अनुरूप आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपका यही होता है। अब मान के चलिए ज़्यादा किस्मत खराब है, इसमें से हमारा 4 क्वेश्चन तो ह्यूमन बॉडी में से बनता है यार। ब्लड जो भी कुछ है आपके, ये सारी चीज़ें किस में आते हैं, ये पढ़ लेगा, हार्ट वगैरह ये सब चीज़ हमारा मतलब ये अगर जो पढ़ोगे आप, मतलब ये सारी चीज़ें ह्यूमन बॉडी में होती हैं, जो जूलॉजी एनिमल्स में आते हैं। हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको हर टॉपिक जो बताए हैं, इन्हीं टॉपिक को आपको ऐसे क्लियर कराएंगे कि आप ये कहोगे कि हाँ, हम 30 दिन में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए ये इतना ही, और हम आगे बताएंगे आगे। अब आपका जो मैथ रह गया, मैथ में क्या क्या पढ़ना, मैथमेटिक्स में मात्र 7 टॉपिक्स पढ़ने हैं। कितने? 7 टॉपिक्स में से आप ज़्यादा नहीं, मैं गारंटी ले रहा हूँ, कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन ले आओगे, ठीक है। अच्छा, आज के लिए इतना।